तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो ये है जब मैंने करी थी सफाई, उसका पार्ट 2 है क्योंकि बहुत लंबा हो चुका था। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये मेरे जो काम करने के बाद, जो झाड़ू पर सफाई वगैरह करने के बाद का है कि मैं नाश्ता थोड़ा सा अपने लिए करने लगी थी। ब्रेड वगैरह रखी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना इसी को पहले सेक लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड भी रखी रखी फिर वो बेकार हो जाएंगी। तो मैंने सोचा इन्हीं को सेक लेती हूँ। इसमें आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी तो उसी में लगा के और मैं ब्रेड को सेकने लगी थी, क्योंकि अंशिका बोल रही थी कि मुझे पोहा खाना है। पर मैंने बोला अभी आज काम है, तो अभी मैं कुछ भी नाश्ता नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ मैं ब्रेड रखी उन्हीं को सेक पाऊँगी। तो हस्बैंड ने खा चुके थे। अंशिका को बाहर ही मार्केट में है, सामने ही हमारे यहाँ सुबह सुबह नाश्ता इडली डोसे वाला लगाता है, तो अंशिका को खिला दिया था। और मैं यहाँ पे ब्रेड का मैं भी नाश्ता मैंने सोचा कर लूँ, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी। इसके बाद अब मैं नाश्ता करने के लिए यहाँ आ गई थी, क्योंकि मुझे फिर लगाना था पोछा वगैरह अच्छे से घिस घिस के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती। और अभी दिवाली का काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो काम समेटता सही नहीं समझ में आ रहा है यार। बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है आए हुए। और जो काम वाले रहते हैं, इस समय सीज़न का टाइम है, तो उनके तो भाव ऑटोमेटिक ही इतने बढ़े हुए हैं कि वो डेली बोल देते हैं हम आएंगे आएंगे, और इसके बाद फिर वो नहीं आ पाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग काम समेटने में ही लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरा हो गया था, ये मैंने बना लिया था बहुत ही अच्छा ब्रेड का। आप देख सकते हैं ब्रेड को सेक के नाश्ता। तो ये सैंडविच बोल लो या सैंडविच ही समझ लो, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वगैरह सॉस वगैरह लगा के उसको किया था। अंशिका को उतना अच्छा नहीं लगता, तो उसने नहीं खाया था। पर जब मैं कर रही थी तब बोल रही थी मम्मी दे देना। जब मैं उससे बोल रही थी कि अंशिका नाश्ता कर लो, तब नहीं खा रही थी वो। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। और बस यहाँ पे अंशिका से भी मैं पूछ रही थी कि अंशिका खाना है, अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करके फिर मैं अपने काम में फटाफट लग जाऊंगी, क्योंकि काम बहुत फैले हुए थे। ये ओटीएस वगैरह का मुझे हालांकि मैंने कर लिया था पहले भी साफ़, पर फिर भी डस्ट वगैरह हो गई है, कचरा बहुत लग रहा था। तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ, पोछा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सब जगह कर रही हूँ डेली, तो मैं करती ही रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इतना नहीं हो पाता है। पर अब दिवाली की सफाई हो रही है, तो हर कोना कोना तो हमें चमकाना ही पड़ता है। तो मेहनत करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एकदम अभी मार्केट मार्केट जाना रहता था। इसके बाद फिर दिवाली का काम, फिर शिफ्टिंग हुई, यानी हम लोग, और फिर हमारा कुछ ना कुछ यानी मकान का काम भी चल ही रहा था बनने का। तो हम लोग समझो 4-5 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान यानी थके हुए हैं काम में, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली हो ही रहा था। तो हमें ये लग ही रहा था कि दिवाली तक हमारा सारा काम हो जाएगा दिवाली के पहले। पर क्या करें, क्योंकि काम वाले ही इतना भाव खाते हैं भैया लोग, जो भी पेंट वगैरह वाले हैं, क्योंकि वो सीज़न का टाइम है, तो उनको बहुत ही वो आनाकानी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस, और ऊट पटांग ही पैसे मांगते हैं काम के, जो काम जितना है नहीं उससे ज़्यादा डबल तिबल पैसे भी मांगते हैं, क्योंकि अभी सीज़न चल ही रहा है। दिवाली चल आने वाली है, इसलिए बस उनका यही सीज़न होता है, तो वो तो एक अपार सीमा किए हुए हैं पैसे मांगने की। तो बस यहाँ पे मैं सारे साफ़ कर रही थी, कर्टन्स वगैरह सब लग गए हैं, पर अभी बीच बीच में निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी वाइट वॉश वगैरह हो रहे हैं, पीछे विंडो के पीछे भी सब हो रहा है, पेंट वगैरह हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी कर्टन से सारी चीज़ निकालनी पड़ रही। बस यहाँ पे मैं आ गई थी हॉल का झाड़ू करने, क्योंकि आज ही जो मैं कर लूँगी, सफाई कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद ही मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अंशिका का बर्थडे है, उसके नेक्स्ट डे ही दिवाली है। तो आपको मालूम है कि दिवाली कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार कुछ भी हो ना, तो हमें दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है, और उस दिन भी। तो बस यहाँ पे मैं घिस घिस के लगाने लगी थी पोंछा। तो यहाँ का तो मैं बहुत अच्छे से पेंट वगैरह सब साफ़ कर लिया था, बस किचन का थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी अच्छे से कर ही देती हूँ, क्योंकि पोंछा करने में भी क्या है कि पेंट वगैरह के हल्के हल्के जो छींटे आ जाते हैं, और वाइट कलर के टाइल्स है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। अगर हमने थोड़ा-सा भी कुछ किया है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा दिखने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से घिस-घिस के उनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब मैंने सोचा पोंछा लगाना है तो अच्छे आराम से ही पोंछा करूँगी, क्योंकि पोंछे में लगाने में तो टाइम लग ही जाता है। फिर भी मुझे 40 से 45 मिनट अगर मैं करती हूँ घर पे सारा पोंछा झाड़ू ना, नॉर्मली करती हूँ, तो मुझे 45 मिनट करीबन लग ही जाता है, क्योंकि मैं हाथ से ही करती हूँ।
मुँह वाले से मुझे इतना अच्छा सफाई नहीं समझ में आती। हाँ, जब ये है कि पेन है बॉडी में या नहीं कर पा रही, जल्दी है, तब मैं उससे कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं हाथ से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हाथ से ही बहुत अच्छे से पोंछा लग जाता है। जब पोंछा लगता है और साफ दिखता है, तब हमें सुकून आता है कि हाँ, हमने काम किया है। तो बस यहाँ पे दिवाली की हमारी सफाई अंदर की फिनिश हो रही, बाहर की पेंट वगैरह अभी भी चल रहा है, क्योंकि ऐन मौके पे भैया लोग आए करने के लिए। वो बोल रहे थे अब हमारे यहाँ काम चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम आएँगे, क्योंकि बस उनके भी काम लगे हुए थे। तो भगवान की कृपा से कोई मिल गया, तो फिर यहाँ पे वो भैया आ गए काम करने के लिए, तो अब कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि 30 तारीख मीन्स नरक चौदस के दिन तक ही हमारा काम फिनिश हो पाएगा, क्योंकि बाहर का रह गया था, पुट्टी वगैरह रह गई थी, पेंट वगैरह रह गया था, मेन गेट में पेंट रह गया था। तो जो भी काम सामने का ही मेन रह गया था, तो वो ही चल रहा है। अभी कुछ लाइटिंग वगैरह नहीं हुई, क्योंकि पेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा तो बहुत कुछ था, पर कुछ उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई चीज़ टाइम से ही नहीं हो पाई। तो इसलिए हमें फिर थोड़ा-सा डेकोरेशन वगैरह में दिक्कत होगी। देखते हैं इस बार कितना हो पाता है, फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर तो पहले से ही सारी तैयारी करके रख लें, क्योंकि अभी न्यू-न्यू शिफ्टिंग करी थी, तो उसमें भी परेशान थे। यानी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है इस समय। वो 4, 5, 6 महीने से बहुत ही काम के चक्कर में परेशान, क्योंकि लगे हुए हैं काम करने वाले, इसके बाद भी उनको देखना पड़ता है। नहीं तो वो उनका काम है कि वो ऊपर-नीचे कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देते हैं, देखने के बाद वो गलत कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन का काम करती हुई निकल रही थी, पोंछा वगैरह मैं अच्छे से कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि पूरा बेड यहाँ पे साफ़ कर दिया था मैंने। अब बेडशीट मैं चेंज करूँगी, 30 तारीख को करूँगी या दिवाली के दिन ही, जैसा भी होगा वैसे भी करूँगी। अंशिका के बर्थडे के ही दिन कर लूँगी या तो। बस यहाँ पे मैंने सारा साफ़-सुथरा करते हुए आपको रूम दिखा रही थी। पोंछा वगैरह सब अच्छे से लग गया था। पूरी डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ हो चुकी थी, और बस सिर्फ़ अब मेरे पास बेडशीट चेंज करने का काम रहेगा, तो वो मैं जल्दी-जल्दी सुबह 30 तारीख को अंशिका के बर्थडे के दिन ही कर दूँगी, और वॉश वगैरह करके दूसरी न्यू बेडशीट लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी सफाई हो चुकी थी, और अंशिका यहाँ पे पढ़ रही थी, तो उसकी कॉपी वगैरह खुली हुई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ती है, पर बुक्स पूरे घर में फैली हुई रहती। तो बस यहाँ पे मैं लाइट ऑफ करते हुए मैं दूसरे कमरे में निकल गई थी, क्योंकि आप देखना दूसरे कमरे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, सारी ड्रेसिंग वगैरह सब। तो आप देख सकते हैं सारा रूम अच्छे से साफ़ है। और बस इसके बाद फिर मैं आपको हॉल वगैरह दिखा के हॉल में आप देखना ये रूम भी साफ़ हो गया, झाड़ू पोंछा सारी चीज़ अच्छे से हो गई। ड्रेसिंग वगैरह भी मैंने सब अच्छे से, काँच वगैरह सारी चीज़ साफ़ कर दी थी। और पोंछा लगाने में तो क्या है कि हाथ से ही लगाओ तो ही सफाई इतनी लगती है। और हाँ, डेली करते रहते हैं तो मुँह से भी चल जाता है, पर हाथ से लगाओ तो वो पोंछे की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैं ये सेकंड रूम दिखाते हुए आपको निकलूँगी, और आप देख सकते हैं हॉल वगैरह भी साफ़ हो गया। ये जो कर्टन्स वगैरह हैं, ये सारे निकाल के भी रख दिए थे, क्योंकि एकदम जो भी डस्टिंग होगी बाहर की, तो उसके कारण क्या है पूरे में डस्ट जम जाएगी। तो बस यहाँ का भी मैंने गैलरी का भी साफ़ कर दिया था, और इसके बाद पोंछा कर दिया था। यहाँ पे भी बहुत पेंट हुआ था, क्योंकि डोर पे पेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी मैंने घिस-घिस के सारा अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ का भी पूरा साफ़ हो चुका था। और ये है हमारे हॉल का, तो कर्टन्स वगैरह चेयर पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, और पोंछा वगैरह तो सब हो गया था। जैसे-जैसे काम होगा वैसे-वैसे कर्टन्स अब लगा देंगे। बस थोड़ा-सा काम बाकी है, देखते हैं अंशिका के बर्थडे के दिन तक तो सारे चीज़ फिनिश हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फैलान तो वैसे भी घर में रही आती है। तो बस यहाँ पे हमारा काम फिनिश होते हुए डस्टिंग वगैरह का, झाड़ू पोंछा का सारा काम फिनिश हो गया था। बस अब फिर मुझे करना था खाने वगैरह का काम, क्योंकि अभी मैंने नहाया धोया कुछ नहीं था। अब बस मैं नहाऊँगी, और इसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोंछा डस्टिंग करने में ही बहुत कम से कम 2 घंटे, ढाई घंटे कुछ भी कर लो लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश होते हुए मैं किचन पे भी पहुँच गई थी, और किचन का काम भी सारा फिनिश हो गया था। बर्तन सारे वॉश हो गए थे। बस अब मुझे खाने वगैरह का नहा धो के करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा सारा काम पहले किचन वगैरह सब अच्छे से कर दूँगी, इसके बाद फिर निश्चिंत साइड से जो भी खाने वगैरह का काम रहेगा तो वो मैं खाने पीने का कर लूँगी। तो मैं खाना हो चुका था दोपहर वगैरह का, और इसके बाद अब मैं बनाने लगी थी शाम को चाय, क्योंकि जो भैया लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने सोचा चाय बना देती हूँ।
और फिर हमें जाना है मार्केट की तरफ। तो बस यहाँ पे मैं भैया लोग को चाय दे दूँ और यहाँ का ये मेरा सफाई वाला ब्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हो, मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो इस ब्लॉग को का मैं समापन यहीं पे करूँगी और मिलूँगी नए ब्लॉग में हंसते हुए चेहरे के साथ, नई सुबह के साथ। तो थोड़ा सा ब्लॉग मेरा लेट सा आ रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, पर प्लीज़ ढेर सारा प्यार मेरे ब्लॉग को दीजिएगा। तो राधे राधे, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में।